गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी? ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग वर्ग 8 जो है, आप लोग को पता है हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे वर्ग 8 में, मतलब कि क्लास 8 का बैच है, इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता का नियम। हम लोग विभाज्यता का नियम समझ चुके थे। 2 से कटने का, 3 से कटने का, 4 से कटने का, 5 से कटने का, 6 से कटने का, 8 से कटने का, 9 से कटने का और 10 से कटने का। ठीक है, इससे ज्यादा आपको अभी नहीं पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो हम लोग इतना समझ चुके थे। अब हम लोग थोड़ा सा संख्या के बारे में परिचय कर लेते हैं कि कौन सी संख्या, मतलब क्या किसे कहते हैं। सम संख्या कौन सी क्या होगी, विषम संख्या क्या होगी, ठीक है, भाज्य संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या क्या होगी, प्राकृत संख्या क्या होगी। ठीक है, इस सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, हम लोग अभी पढ़ेंगे सम संख्या। लिखिएगा, देखिए, जो संख्या 2 से भाग करने पर पूर्णतः कट जाए, क्या हो जाए? पूर्णतः कट जाए, शेषफल कुछ नहीं बचे, वो संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सम संख्या। इसको लिखते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। इसमें किन्हीं को दिक्कत? जैसे फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 256। इसको हम लोग क्या करते हैं? 2 से भाग करके देखते हैं। किससे? 2 से। तो 2 एकम 2 कट गया, ऊपर से उतर गया 5, 2 बार दूनी 4, 1 ऊपर से उठ गया 6, 8 बार में 16, यानी कि ये पूर्ण रूप से कट गया। शेषफल कुछ भी बचा है नहीं, तो क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सम संख्या। या जेनवी से इतना भी याद रखिएगा ना कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो भी सम संख्या होती है। लास्ट में मतलब इकाई स्थान पर अगर रहेगा तो क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। किन्हीं को दिक्कत? अब चलते हम लोग समझते हैं विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या, इसमें किन्हीं को दिक्कत? और समझिएगा, विषम संख्या, जो संख्या को हम लोग 2 से भाग दे, जिस संख्या को 2 से भाग दे और भाग देने पर पूर्णतः न कटे, क्या हो जाए? पूर्णतः न कटे, हर दशा में एक शेषफल बचे। क्या शेषफल बचे? एक, उसको कहेंगे विषम संख्या। क्या कहेंगे? विषम संख्या। या जेन्युइन सम कह सकते हैं कि जिस संख्या इकाई स्थान पे 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9 इत्यादि, 3, 5, 7, 9 इत्यादि नहीं, 3, 5, 7, 9 लगा रहे, वो संख्या क्या हो जाएगी? एक भी रहेगा तो भी हो जाएगी विषम संख्या। लेकिन आपको यही याद करना है कि जिस संख्या को हम लोग 2 से भाग दे पूर्णतः ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। ऐसे याद कर लीजिएगा, आसान पड़ेगा। ठीक है, जो संख्या 2 से भाग करने पर पूर्णतः नहीं कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या। देखिए, सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर और विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है, विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि ले लेते हैं, मान लीजिए 251 हो गया। क्या हो गया? हम आपको बोले अगर लास्ट में 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए तो समझ लेना विषम संख्या है इकाई स्थान पे। हम भाग करके इसे चेक कर लेते हैं। 2 से इसको भाग कर लीजिए, 2 एकम 2, ऊपर से उतर गया 5, 2 दूनी। देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या। तो याद रखिएगा कि वो संख्या मतलब 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। कितने का? कि 1 से शुरू होगा और अनंत मतलब इन्फिनिट, कितना भी हो सकता है, 2 करोड़, 4 करोड़, हाँ, अरब, खरब, ठीक है, नील, पदुम, शंख, महाशंख, कितना हो सकता है। मतलब जिस संख्या जो 1 से शुरू होगी और अनंत पर खत्म होगी उसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या।
लिखेंगे 1 से अनंत अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी डॉट डॉट कर लीजिए ना, कुछ भी क्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया। पूर्ण संख्या समझिएगा, पूर्ण संख्या। तो जो संख्या 0 से शुरू होगा, किससे शुरू होगा, 0 से शुरू होगा और अनंत तक की जाएगी, वही संख्या क्या कहलाएगी। देखिए पूर्ण संख्या, जो संख्या 0 से अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि 0 1 2 3 4 5, ये क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सम हो गया, विषम हो गया, पूर्ण हो गया, प्राकृत हो गया। ठीक है, कीजिए जो लिखवाया जा रहा है, फिर चैप्टर बनाने में दिक्कत होगा। भाज्य संख्या, तो याद रखिएगा कि जो संख्या एक और अपने अलावा मतलब एक और अपने बाद भी दूसरी संख्या से भाग ले, उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। लिखेंगे जो संख्या एक और अपने अलावा दूसरी संख्याओं, ठीक है ना, संख्या कर लीजिए, संख्याओं या संख्या, कोई बात नहीं, संख्याओं या संख्या से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। भाग लगे, इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, भाग लगे मतलब पूर्णतः भाग लगे, शेष उस फल नहीं बचे। जैसे मान लीजिएगा कि हम ले लिए, क्या ले लिए, हम ले लिए 20 ले लिए, क्या ले लिए 20। तो 20 देखिए किस किस से कटेगा, ध्यान दीजिए। देखिए 20 जो है 1 से कटेगा, ठीक है, 20 से जाएगा, 20 से जाएगा ना जी, फिर 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 10 से भी जाएगा, जा रहा है। तो 1 से जा रहा है और 20 से जा रहा है, और उसके बाद भी और सभी संख्याओं से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए हम ले लिए 4, क्या ले लिए 4, तो 4 देखिए किस किस से जा रहा है, 4 जो है 1 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, इसके अलावा 2 से भी जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। इसमें किसी को दिक्कत, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में समझेंगे। हाँ, तो देखिए हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे, अभाज्य संख्या। हम लोग भाज्य संख्या के बारे में समझ लिए, अब किसके बारे में समझेंगे, अभाज्य संख्या। तो वह संख्या जो एक और अपने अलावा दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे, उसको क्या करेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो जो संख्या, लिखिएगा, जो संख्या एक और अपने अलावा दूसरी कोई भी संख्या से, दूसरी कोई भी संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें किसी को दिक्कत, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा हो गया 5, क्या हो गया 5, तो 5 किस किस से जाएगा, 1 से जाएगा और 5 से जाएगा, दूसरी संख्या से जाएगा नहीं। जैसे मान लीजिए हमारा हो गया 7, 7 किस से जाएगा, 1 से जाएगा और 7 से जाएगा, और दूसरी संख्या से जाएगा 3, मान लीजिए 1 से जाएगा और 3 से जाएगा, और दूसरी संख्या से जाएगा
नहीं। जैसे मान लीजिए हमारा है 9 जाएगा, 1 से 3 से 9 से मान लीजिए 11 किससे जाएगा, 1 से जाएगा और 11 दूसरे संख्या से जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये सब हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। हाँ तो देखिए अब हम लोग समझेंगे परिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में समझेंगे, परिमेय संख्या। तो वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या, जिस संख्या को p/q के रूप मतलब कि अंश और हर यानी कि भिन्न के रूप में जिसको लिख सकते, किसके रूप में लिख सकता है, भिन्न के रूप में लिख सकते, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो जिस संख्या को ये लिखेंगे, जो संख्या p/q यानी कि भिन्न, क्या भिन्न के रूप में लिखी जा सके उसे परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिएगा क्या होगा, हमारा हो जाएगा 2/8, 0/3, 6/9, ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। इसको हम लिख भी सकते हैं। देखिए ये 5 है ना, ये भी हमारा परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे क्या है, 1 छिपा रहता है। 7 है ना, ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसके नीचे भी क्या छिपा रहेगा, 1 छिपा रहेगा। किसी भी संख्या के नीचे क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है। तो ये परिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या देखिए, अपरिमेय संख्या लिखिए, जो संख्या p/q यानी कि भिन्न के रूप में नहीं लिखी जा सके, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें किन्हीं को दिक्कत, जैसे देखिए एग्जाम्पल में किसको नहीं लिख सकते हैं, तो √2 इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। इसके नीचे 1 छिपा नहीं रहे, क्योंकि जब रूट हटेगा तब 1 छिपेगा। ऐसे √2 जो है अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, √8 ये भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। √10 ये भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए एक